हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी। आज आप सब के लिए मैं बहुत एक खुशखबरी लेके आया हूँ। वो स्पेशली हैं मेल पर्सन के लिए। नर्सिंग रिक्रूटमेंट बहुत सारे नॉर्सेट एग्जाम आते रहते हैं, लेकिन हमेशा मेल को उसके अंदर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब 20% रिजर्वेशन के साथ में। तो अभी एक 2 दिन पहले ही न्यू रिक्रूटमेंट आई है, निगरिम्स 2025। निगरिम्स 2025 का मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस शिलोंग के अंदर इंदिरा गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जिसके अंदर विदाउट 80-20 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। बाकी जितने भी आजकल की जितने भी वैकेंसी होती हैं वो 80% फीमेल के साथ रिजर्व्ड हैं और 20% मेल को सीटें मिलती हैं। लेकिन निगरिम्स के अंदर 80-20 नहीं है, मेल और फीमेल दोनों को एवरेज दोनों को बराबरी काउंट किया जाएगा। तो स्पेशली मेल पर्सन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसके अंदर कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, अब बताएंगे कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग के अंदर ये हॉस्पिटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए सबसे पहले जिस पर्सन ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि बीएससी नर्सिंग हॉनर्स क्या है और रेगुलर बीएससी नर्सिंग क्या है। तो रेगुलर बीएससी नर्सिंग जितने भी लोग अपन बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो आप हॉनर्स पे भी सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को और रेगुलर भी कर सकते हैं। जो दिल्ली एम्स वगैरह करवाता है वो हॉनर्स करवाता है और बाकी सब जगह जितने भी करते हैं वो अपन रेगुलर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरते हो तो हॉनर्स या रेगुलर दोनों में से किसी में भी क्लिक करोगे तो चलेगा। तो पर्सन की बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर जीएनएम प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, जीएनएम प्लस 2 ईयर मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पर्सन की बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी डिग्री होनी चाहिए। वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर फॉर्म की फीस क्या होगी, तो एम्स से थोड़ी राहत मिलेगी आपको। एम्स के अंदर 3000 फॉर्म फीस होती है, लेकिन इसके लिए जो यूआर का कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या ओबीसी का कैंडिडेट है, यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए ओनली 500 रुपीज है। तो आप सब लोग फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि कोई भी ज्यादा चार्जेस नहीं है, ओनली फॉर 500 रुपए चार्जेस है। ठीक है। अब एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए ओनली 250 रुपीज, बहुत कम है। 250 रुपीज एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए प्राइस सेम है, 500 रुपीज और 250 रुपीज। नेक्स्ट है, अब इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहता है। पिछली बार निगरिम्स की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर एज क्राइटेरिया इन्होंने 35 ईयर रखा था, लेकिन इस बार इन्होंने कम करके 30 ईयर तक, लास्ट 30 ईयर से ज्यादा एज वाले लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल यूआर मेल के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के वाले लोग हैं वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओबीसी का कैंडिडेट है वो 33 ईयर तक कर सकता है, और एससी और एसटी का कैंडिडेट है वो 35 ईयर तक। यूआर वाला 30, ओबीसी वाला 33 और एससी और एसटी वाले के लिए 35 ईयर। अब पे ग्रेड क्या होगा, पे ग्रेड 7th पे ग्रेड जो एम्स का पे ग्रेड है, जो इसकी बेसिक सैलरी 44,900 से लगाकर 1,42,400 तक है। इसका मतलब है कि ये बेसिक सैलरी है, आपको स्टार्टिंग सैलरी वहां पर 85,000 पर मंथ मिलेगी। इसके साथ में एचआरए और टीएडीए मिला के सब कुछ स्टार्टिंग सैलरी आपकी 85,000 होगी, और वो आगे जाके आपको 2 से 2.5 लाख तक लेके जा सकते हैं। एवरी ईयर 5,000 का इंक्रीमेंट होता है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म है 22 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और एप्लीकेशन की एंड डेट होगी 20 अप्रैल 2025। तो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो।
फॉर्म का कभी लेट नहीं करना चाहिए, एंड डेट पे नहीं पहुंचना है। क्या पता उस दिन आपका पेमेंट नहीं हो जाए, प्रोसेस में रुक जाता है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 22 मार्च से स्टार्ट है, लास्ट डेट 20 अप्रैल 2025 और एग्जाम का फॉर्म का टाइम एवरीडे हमेशा रहता है 5 PM तक। 20 अप्रैल के 5 PM तक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अब इसके अंदर कितनी वैकेंसी कितनी है, तो इसके अंदर वैकेंसी है 105, 105 पोस्टें हैं, जिसके अंदर नो 80-20, विदाउट 80-20 इसके अंदर 105 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 30 पोस्ट हैं, ओबीसी की 47, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट हैं, एससी की 2 पोस्ट हैं और एससी की 17 पोस्ट हैं। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ऊपर नीचे कैसे पोस्टें दी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन नहीं है, तो हो सकता है प्रीवियस की जो बैकलॉग वैकेंसी होती है, प्रीवियस टाइम में जो उस कैटेगरी की इतनी पोस्ट फिलअप नहीं हुई होगी तो इसमें दे दी होगी। तो यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी 30 है, ओबीसी 47, ईडब्ल्यूएस की 9 है, एससी 2 और एसटी 2 और एससी की 17 सीटें। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूजन होते हैं। अब यहां पर कोई एसटी का पर्सन होगा तो वो अपना माइंड सेटअप कर लेगा कि मेरी तो 2 ही पोस्टें हैं। ऐसा नहीं है। एसटी के कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट तो खुद की वैकेंसी के हैं और 30 यूआर वाली आपके लिए 32 पोस्ट हैं। आप ये मेंटेलिटी सेट करके फॉर्म मत भरना कि मेरे लिए 2 ही पोस्ट हैं। 2 तो आपके कैटेगरी की हैं, 30 यूआर की हैं, तो यूआर वाले भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप यूआर कैटेगरी से सेलेक्ट हो सकते हो, अगर आपकी लोअर रैंक है तो आप अपनी कैटेगरी से सेलेक्ट हो सकते हो। तो सभी लोगों को फॉर्म भरना है, कोई भी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि वैकेंसी 80-20 वाली बहुत आती है, लेकिन विदाउट 80-20 वाली बिल्कुल कम आती है। तो जो लोग भी मेल हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसका फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, तो आप वेबसाइट ये वाली वेबसाइट में अपने YouTube ग्रुप के अंदर, YouTube चैनल के ऊपर नीचे डाल दूंगा, बायो के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी करके फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन के बाद में आईडी पासवर्ड आएंगे, आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद में ये पासवर्ड लगा के लॉगिन करने के बाद में जो भी फॉर्मेलिटी मांगी जाएगी आपकी कि बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, आपके डॉक्यूमेंट है, जीएनसी की या आरएनसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा और उसके बाद में जो भी फॉर्म के अंदर जो चीजें मांगी जाती हैं वो कर लेना। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि शिलोंग वहां एग्जाम देने कौन जाएगा। ये मन में आ रहा होगा ना कि शिलोंग की वैकेंसी है, बहुत दूर है, वहां पर एग्जाम देने कौन जाएगा। तो इसके एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली में भी आएगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर एग्जाम सेंटर आएगा, शिलोंग के अंदर भी है, दिल्ली एनसीआर के अंदर भी है, 1-2 और भी सेंटर हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरो तब उसके अंदर एग्जाम सेंटर चॉइस के अंदर आप दिल्ली एनसीआर डाल देना। अगर जो भी जिसके नियर बाय जो शिलोंग के है वो शिलोंग डालेंगे, जो नियर बाय दिल्ली है वो नियर बाय दिल्ली डाल देना। दूसरा, जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेंटर मिलेगा। जैसे अगर आज आप फॉर्म भरते हो, आपने दिल्ली एनसीआर डाल दिया तो आपको दिल्ली एनसीआर मिलेगा। अगर आप अप्रैल के अंदर लास्ट में भरोगे फॉर्म तो उसके बाद में अगर आप दिल्ली एनसीआर भी डालोगे तो भी आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि पहले जितना पहले भरोगे उतनी आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। अब इस वैकेंसी को देखते हुए निगरेम्स वाली जो 105 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसको देखते हुए वीएस नर्सिंग एकेडमी ने ऑनलाइन न्यू बैच लॉन्च किया है। आपको वीएस नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब पे जाके आप पेज देख सकते हैं। दूसरा, वीएस नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में वीएस नर्सिंग एकेडमी लिखना, वहां पर आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी को देखते हुए हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है, तो उस न्यू बैच को आप पहले आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में हम एनक्लेक्स आरएन की भी क्लासेस करवाते हैं, जो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एनक्लेक्स आरएन का भी उसके अंदर कोर्स मिल जाएगा।
आप प्ले स्टोर में जाना ऐप के अंदर, और ज़्यादा आपको ऑफलाइन ब्रांच को विजिट करना तो हमारी ऑफलाइन ब्रांच है कुड़ासन, गांधीनगर, गुजरात के अंदर। और मोर इंक्वायरी के लिए आप कॉल कीजिए 9352279562 पे। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत लगा होगा कि सिलेबस क्या रहेगा हमारा, तो सिलेबस नर्सिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं इस वैकेंसी के अंदर, जो 105 वाली पोस्ट वाली वैकेंसी है, इसमें नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी, ऑब्स्टेन गायनिक, पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़े बहुत इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आया था, उसके अंदर इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ था, बट इंग्लिश के कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अपने को जो प्रिपरेशन करनी है नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट, फंडामेंटल, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी और ओबीजी, ये जो मेन सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। इस पेपर को सिंगल पेपर होगा। नॉर्थ सेट के अंदर डबल पेपर होते हैं, इसके अंदर एक ही पेपर है। अगर आपने एक पेपर को निकाल दिया इसका मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।